गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिल्वर जोन ओलंपियाड क्लास यूकेजी इंग्लिश का ये प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसमें मैंने टोटल 50 एमसीक्यूज़ बनाए हैं बच्चों के लिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन पिछले साल जो पूछे गए थे उसके पिछले साल वो भी मैंने ऐड किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ली हैं मैंने। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये जो पेपर होता है बच्चों का, ये 100 मार्क्स का होता है, और उनको टोटल 40 मिनट 40 मिनट्स एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। और एग्ज़ाम में जो टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों को इंग्लिश में, तो अभी हम लोग ये इंग्लिश का देख रहे हैं, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स के मैं बनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं बता दूं ये जो वीडियो है वो यूकेजी इंग्लिश के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखने वाले हैं कि 2024 और 25 में, ठीक है, कौन कौन से, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, 24 एंड 25 में क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में इंग्लिश के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं पेरेंट्स। देखिए, जो पहला है यूनिट 1 जो है उसमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं, जिसमें रीडिंग अंडरस्टैंडिंग वोवेल्स आएगा और कॉन्सोनेंट की अंडरस्टैंडिंग बच्चों को बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद राइटिंग में देखिए सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड्स आएंगे व्हाट, हु, वेयर, इस तरह के। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें साउंड बच्चों को सिखाए जाएंगे। ठीक है, साउंड को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा, ए आई ओ ए आई ई और ई एन जी वाले साउंड जो होते हैं वो। उसके बाद में देखिए जो यूनिट 4 है उसमें मोर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे मोर देन, वन, ऑपोजिट, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर, ये सारे वर्ड्स के कुछ सिंपल सेंटेंसेस होंगे जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए सिखाया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल, तो इन फ्रंट ऑफ टेबल, बिहाइंड द टेबल, अंडर द टेबल, नियर द टेबल। तो इस तरह से बच्चों को कंसेप्ट सिखाया जाएगा कि अंडर होगा तो इसका मीनिंग क्या है, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर का मीनिंग क्या, तो इस तरह से सिखाए जाएंगे। तो टोटल ये 4 यूनिट है इनका, यही सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे लिया है। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन मैंने 50 फ्रेम किए हैं, बहुत ही मतलब रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी यूकेजी का एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है कि किस तरह से आएगा। अभी वो ग्रेड 1 में गया है, तो मैं इसकी रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट भी आपको जल्दी शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं आपको ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है इसको मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं। तो ये जो है आप एक पेरेंट्स का ये भी आ रहा था कि हाँ किस तरह से प्रैक्टिस करवाना है, वो भी एक कंप्लीट वीडियो बनाए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को मतलब प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं डिफरेंट जो इसके कंसेप्ट हैं, जैसे ये सारे कंसेप्ट दिए हैं, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, या फिर ये साउंड्स वाले जो है, या फिर ये वर्ड वाले, ये सारे मैं इसके ऊपर भी आपको ये प्रोवाइड करूँगी, वर्कशीट प्रोवाइड करूँगी, मैं लिंक दूंगी आपको डाउनलोड करने का। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्ज़ाम फिलअप करने की फॉर्म आ चुकी है, आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फिल करने की वो 31 अगस्त है। ठीक है, तो अभी जुलाई चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए अपने बच्चों का। और पेरेंट्स का ये भी डाउट था कि क्या हम मल्टीपल सब्जेक्ट भर सकते हैं, तो हाँ, आप सेम टाइम में 2-3 सब्जेक्ट भी अपने बच्चों का भर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। जब एग्ज़ाम होती है तो 1 वीक का गैप रहता है, 1 हफ्ता बच्चे को पूरा मिलता है रिवीजन के लिए, तो टेंशन की बात नहीं, आप 2-3 सब्जेक्ट भी भर सकते हैं एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं कि किस तरह से आते हैं। तो आप ये टेंशन ना लो कि बच्चा छोटा है, क्वेश्चन रीड कर पाएगा कि नहीं रीड पाएगा। स्कूल में टीचर्स क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों के लिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए पेरेंट्स, फाइंड द वोवेल। तो इस तरह से AB2 जो है 2 दिया जाता है ऑप्शंस बच्चों को, कि बच्चे छोटे होते हैं तो 4 ऑप्शंस नहीं होते हैं, AB2 ऑप्शंस रहता है, इसमें से एक करेक्ट एक इनकरेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वोवेल। तो ए में क्या दिया है, ई दिया है, बी में दिया आर। आपको पता है वोवेल में 5 वर्ड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो बच्चों को ये 5 वर्ड्स की बराबर से प्रिपरेशन करवाएं, अलग अलग वर्कशीट के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू, ताकि इसको अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। तो ए इज़ ए करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है, ए में आई दिया हुआ है, बी में टी, तो आपको पता है कि बी जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द वोवेल। ए में यू दिया है, बी में जेड, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच लेटर इज ए वोवेल। कौन सा है, ऑब्वियसली आपको पता है बी है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पे विच लेटर करके आ गया, यहाँ पे आइडेंटिफाई द वोवेल, ताकि पता चल जाए आपको कि किस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, कौन सा वर्ड दे सकता है आप, इसलिए मैंने ऐसे दिया है, तो ताकि आपको एक आइडिया आ जाए बच्चों को तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या दिया, फाइंड द कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, एम, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर क्या है, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस से भी लिए हैं, जैसे विच इज़ रिटन करेक्टली। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ करेक्टली रिटन से मतलब है यहाँ पे कैपिटल लेटर बताना है, तो यहाँ पे डी आएगा, बी नहीं आएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखिए, विच लेटर इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे कैपिटल वाला पी, ठीक है, कैपिटल वाला ही बताना है। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेटर। करेक्ट लेटर क्या है इसमें, एल, ठीक है। उसके देखिए बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द करेक्टली रिटन लेटर, तो इसमें बी आएगा करेक्ट आंसर, टी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेटर, इसमें कौन सा आएगा, बी, ठीक है, ये बी करेक्ट लेटर है। उसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अंडरस्टैंडिंग द साउंड। साउंड से कुछ क्वेश्चन लिए, जैसे विच लेटर मेक्स द बी ब साउंड। कौन सा लेटर है वो, ये बी वाला, ए, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ए। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइडेंटिफाई द लेटर विद द सी साउंड। तो सी साउंड में कौन सा आता है, ये वाला, ठीक है, सी वाला लेटर, एफ नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आइडेंटिफाई द लेटर विद द पी साउंड। पी वाले में कौन सा, ये वाला आएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच लेटर मेक्स द टी साउंड, तो ए आएगा। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन तो सेम ही साउंड वाला, लेकिन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक जगह लिखा है विच लेटर, ठीक है, एक जगह लिखा है आइडेंटिफाई द लेटर। तो हमें बच्चों को मतलब इसी तरह से प्रैक्टिस करवानी है कि वर्ड्स कोई भी आए, कंसेप्ट वही है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मकसद यही कि आपको मतलब इस समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आइडेंटिफाई द लेटर विद द एम साउंड। तो एम कौन सा, एम साउंड, एम ही लेटर बनाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे भी लिया है कि हु, होम, दिस, दैट, दिस, दोस, है ना, ये कंसेप्ट भी बच्चों को सिखाना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं हर एक कंसेप्ट की सेपरेट वीडियो बना लूँगी, ठीक है, और उसकी वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड, इज माई बुक, ठीक है। अब इज माई बुक, इज है, ठीक है, इज है तो यानी सिंगल क्वांटिटी है, ये तो यानी दिस इज माई बुक। अब दैट इसमें नहीं आएगा, क्यों, दैट हम फार चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब कोई चीज़ बताई जा रही, माई तो यानी वो नियर ही होगी, तो इसलिए दिस इज माई बुक। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट वर्ड, आर माई फ्रेंड्स। तो देखिए दीज आर माई फ्रेंड्स, तो हम बता रहे हैं दीज आर माई फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे दीज आएगा। अगेन दूज जो होता है वो प्लूरल चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कोई चीज़ दूर होती है बताने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो दीज क्या होता है, जो चीज़ नियर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड, इज हीज कार। तो क्या आएगा, दैट हीज कार। जैसे वो चीज़ दूसरे की है ना, हीज उसकी है, तो वो उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट लिखेंगे, दैट इज हिज कार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड, दैट आर एप्पल। तो क्या है, दीज आर एप्पल्स, इसमें क्या आएगा, दीज आर एप्पल्स। अब यहाँ पे 20 देखिए क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड, डैश आर फ्लावर्स। तो दूज आर फ्लावर्स, ठीक है। अब प्रीपोजिशन अंडर, बिहाइंड, नियर, फार, तो ये सारे प्रीपोजिशन है। तो अभी हम ये वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए 21 से, चूज द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, द कैट इज डैश द टेबल। तो कहाँ पे है, अंडर द टेबल। तो ये आपको पिक्चर दी जाएगी, ठीक है, टेबल के नीचे कौन है, कैट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द डॉग इज द ट्री।
तो डॉग इज नियर द ट्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, नियर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कार इज डैश द हाउस, तो बिहाइंड द हाउस, कार जो है बिहाइंड द हाउस। चूज क्वेश्चन नंबर देखिए 24, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द डॉग इज डैश द डोर, तो नियर द डोर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द टॉय इज डैश द बेड, तो अंडर द बेड, टॉय इज अंडर द बेड। उसके बाद कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे मोर देन वन यानी प्लूरल से, इस कंसेप्ट से भी कुछ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल, जैसे कैट है तो कैट का प्लूरल क्या आता है, कैट्स आएगा, ठीक है, ऐसे लग जाएगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट है। उस तरह चूज द करेक्ट प्लूरल, बॉक्स का क्या आएगा, ई एक्स लगेगा, ठीक है, बॉक्सेस ई एस लगेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट प्लूरल, एप्पल का क्या आएगा, एप्पल्स आएगा, तो इस तरह से। उसके बाद में देखिए चूज द करेक्ट प्लूरल, ट्री का क्या आएगा, ट्रीज। तो आपको कम से कम 20 से 25 वर्ड्स जो होते हैं बच्चों को वो प्लूरल्स याद करवा देने चाहिए ताकि वो कर ले, जो कॉमन यूज़ होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 29, चूज द प्लूरल ऑफ हाउस, हाउस का क्या आएगा, हाउसेस आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, चूज द करेक्ट प्लूरल किसका, चेयर का, तो चेयर का क्या आएगा, चेयर्स आएगा। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑपोजिट वर्ड से भी लिए हैं। देखिए जिस क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चूज द ऑपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का क्या आता है, कोल्ड आता है। चूज द ऑपोजिट ऑफ बिग, बिग का क्या आता है, स्मॉल आता है, ठीक है। उसके बाद में चूज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी, हैप्पी का क्या आता है, सैड आता है। चूज द ऑपोजिट ऑफ अप, अप का क्या आता है, डाउन आता है। तो इस तरह से चूज द ऑपोजिट ऑफ इन, इन का क्या आता है, आउट आता है। तो इस तरह से बच्चों को 20 से 25 वर्ड्स ऑपोजिट जो सिंपल वाले हैं, वो इजी वाले हैं, वो लर्न करवा देना है ताकि बच्चा इजीली कर ले, उसको पता हो अलग अलग वर्कशीट के ज़रिए। तो मैं इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो दूंगी कुछ ऑपोजिट वर्ड्स की, ठीक है, प्रीपोजिशन वाली एक कंप्लीट वीडियो आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करवा सकें अपने बच्चों को, आपको पता चले कि हाँ इस तरह से आते हैं। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे देखिए पिक्चराइजेशन के थ्रू पूछा जैसे जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको आइडिया आएगा। जैसे आइडेंटिफाई द सीज़न, ये सीज़न है, देखिए तो इसको देख के पता चलना चाहिए सीज़न कौन सा है, तो ये विंटर का सीज़न है, करेक्ट आंसर इज बी। तो इस तरह पिक्चर के थ्रू भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, इस तरह से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे ये इट इज़ द डे और नाइट, आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे बताना है। तो अब देखिए ये तारे हैं, चांद है, बच्चे बेड पे हैं, तो ऑफकोर्स ये क्या है, नाइट है। तो इस तरह से बच्चों को मतलब क्लियर करवाना है, पिक्चर अलग अलग पिक्चर आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए विच पिक्चर शोज़ रेन, रेन किस में हो रही है, तो अभी देखिए ये समर की पिक्चर है, ठीक है, और ये रेन की है, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ये हु इज़ ए गर्ल, गर्ल कौन है, ए में है कि बी में है, तो ऑफकोर्स आपको पता है, बच्चे जानता ही है, तो इसमें ये ए। तो इस तरह से पिक्चर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर बच्चों को। फिल इन द ब्लैंक, जैसे ये बुक की ये फ़ोटो रहेगी और उसके बाद में BOO रहेगा, फिर ऑप्शन क्या है, बी आएगा कि के आएगा, तो यहाँ पे ऑफकोर्स के आएगा, बुक। तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को मतलब बताना है, उसकी स्पेलिंग समझाना है ताकि वो बता सके। जैसे एक पिक्चर है हु इज़ डॉक्टर, तो यहाँ पे ये टीचर है, ये डॉक्टर है, तो करेक्ट आंसर बी है। तो ये हेल्पिंग पर्सन जो होते हैं, डॉक्टर, टीचर, नर्स, पोस्टमैन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्ड्स होते हैं बच्चों को बताना है, पिक्चर के थ्रू उनको लर्न करवाना, उनको दिखाना है कि हाँ बेटा पोस्टमैन ऐसे होता है, टीचर्स ऐसे होते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनकी ड्रेस बतानी है ताकि वो बच्चा इस कंसेप्ट को लर्न कर ले। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है कि वहाँ पर ऐसी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। क्वेश्चन फिर ये भी दे, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। अब ये क्या दिया हुआ है, बैग दिया है या सैग दिया है, तो उनको पता होना चाहिए, बैग है तो बैग की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको लर्न होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 देखिए,
व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, एप्पल का कलर कौन सा होता है? ऑफकोर्स रेड होता है। तो बच्चों को कलर्स भी बताने हैं कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है। एप्पल इस तरह से होता है, ऑरेंज ये कलर में हो, ताकि उनको लर्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मैच एंड चूज द लोअर केस लेटर। लोअर केस, यू का लोअर केस क्या आता है? यू आता है, ठीक है। ये भी एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट प्लूरल। शू का करेक्ट प्लूरल क्या है? शूज़ है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ वेट। वेट का ऑपोजिट क्या है? तो ड्राई है। उसके बाद में 47 क्वेश्चन देखिए, विच वन इज ए कॉन्सोनेंट। तो क्या है? सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये करेक्ट आंसर है। 48 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बर्ड इज कहाँ है? नियर द नेस्ट या फादर? तो बर्ड इज नियर द नेस्ट, ये आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आइडेंटिफाई द लेटर विद द वी साउंड। तो वी का साउंड कौन देगा? ऑफ कोर्स वी देगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कप इज नियर द टेबल, ठीक है। इस तरह से ये मैंने 50 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं। पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF आपको कहाँ मिल सकती है? तो मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके ये सारी PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।